Hello students, welcome to your English class. Today we will do Read and Understand chapter 11 of your reader book. The name of the chapter is Jurassic Park Making of the Film. So let's read the warm-up question that is given to you. You have to rearrange the group of words given here. ये लेटर्स दिए हुए हैं आपको. फर्स्ट है स्क्रिप्ट, वो ऑलरेडी अरेंज्ड है. आपको वर्ड के सामने एक डिस्क्रिप्शन दी हुई जिससे आप गेस कर सकते हो कि वो वर्ड क्या हो सकता है. जैसे ये आपको एक मिस अरेंज्ड आपको एक लेटर्स का वर्ड दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि ये वर्ड क्या हो सकता है. So after reading the description that the person who tells the actors and staff what to do is as also is in charge of the film. So ये आपको पता है डायरेक्टर ही होता है जो एक्टर्स को और जो भी बाकी फिल्म स्टाफ है उन्हें काम कैसे करना है ये बताता है. तो थर्ड जो है वो आप खुद सर्च करेंगे. आफ्टर रीडिंग दिस डिस्क्रिप्शन आप इजीली पहचान जाओगे कि ये क्या है. ठीक है. सो ऑल ऑफ यू विल डू इट ऑन योर ओन. लेट्स बिगिन विद द लेसन नाउ. एंड यू कैन ऑल्सो शेयर सम वर्ड्स अगर आपके माइंड में कोई वर्ड आते हैं फिल्म वर्ल्ड से लेकर. राइट. सो लेट्स बिगिन. What's that? Lex and Tim shiver with fear at the sight of the monster coming out from the trees, among the trees. So Lex and Tim are the two people जो कि डर के मारे कांप रहे हैं. उन्होंने क्या देख लिया है? एक मॉन्स्टर देख लिया है जो कि पेड़ों से बाहर आ रहा है, मतलब पेड़ों के पीछे से बाहर आ रहा है. It stands out 20 feet high and 40 feet long nose to tail. मतलब अपनी नाक से लेके पूंछ तक वो 40 फीट लंबा और 25 फीट ऊंचा है. इट हैज़ एन एनॉर्मस बॉक्स लाइक हेड. उसका जो सिर है वो बहुत बड़ा है. एनॉर्मस मतलब वेरी बिग. सो उसका जो सिर है वो बहुत बड़ा है और डब्बे के जैसा है. इट लेट्स आउट अ डेफनिंग रोअर. जो है वो बहुत ही एक बहरा कर देने वाली एक गुर्रा रहा है आवाज़ में, जिससे कि किसी की आवाज़ कान जो है वो टनटनाते रह जाएंगे. आपने सुना होगा अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुन लेते हो या कोई आवाज़ सुन लेते हो तो आपकी आवाज़ में एक बीप का साउंड बजने लगता है. तो इस आवाज़ में और इस इंटेंसिटी के साथ वो जो मॉन्स्टर था वो गुर्रा रहा था. देन इट नोटिसेज द देयर एसयूवी. तो फिर उसके बाद क्या करता है वो मॉन्स्टर नोटिस करता है कि एक एसयूवी कार आ रही है. फिर क्या करता है वो, इट स्नार्ल्स एट द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द कार. तो स्नार्ल मतलब होता है ज़ोर से गुर्राना और डरावने तरीके से अपने दांत निकाल के किसी को डराना. तो जैसे ही उसने एसयूवी नोटिस की वो उस एसयूवी के जो लोग बैठे हुए थे उनको डराने लग गया. एंड द डायनासोर टेरानोसोरस लोअर्स इट्स हेड एंड पुशेस द व्हीकल. तो जो टेरानोसोरस, उस डायनासोर का नाम था टेरानोसोरस, उसने अपना सिर नीचे किया और वो व्हीकल को हिलाने लगा. वंस अगेन देन अगेन स्नार्लिंग ग्रॉलिंग कॉन्स्टेंटली. तो वो बार बार क्या कर रहा था, स्नार्ल कर रहा था, ग्रॉल कर रहा था और क्लियरली इट वांट्स टू टॉपल द व्हीकल. और ये साफ था कि वो उस व्हीकल को उल्टाना चाहता था या पलटाना चाहता था. तो टॉपल का मतलब होता है उल्टाना, पलटाना, गिरा देना. ठीक है. नेक्स्ट इज लेक्स टर्न्स द टॉर्च इन हर हैंड इन फ्राइट. तो लेक्स जो है वो क्या करती है, अपनी जो वॉच है उसको ऑन करती है जो उसके हाथ में थी डर के मारे. द बीम ऑफ द पावरफुल फ्लैश लाइट इज एम्ड इन टू द डायनासोरस आइज. तो जो उसकी जो टॉर्च की बीम थी वो सीधा डायनासोर की आंखों में चली गई. फॉर अ मोमेंट इट इज़ ब्लाइंडेड एंड इज पॉजेज. कुछ टाइम के लिए जो वो मॉन्स्टर डायनासोर था उसकी आंखों में जो बीम लाइट गई तो वो उससे थोड़ा सा क्या हो गया था, ब्लाइंड हो गया था हल्का सा. थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर पॉज हुआ. बट जस्ट द नेक्स्ट मोमेंट इट स्टार्ट्स पुशिंग द व्हीकल अगेन. बट दूसरे ही पल जो है वो दोबारा से उसने अपने उस व्हीकल को पुश करना शुरू कर दिया. द एयर इज फिल्ड विद द स्क्रीम्स ऑफ द टेरिफाइड पेयर एंगरिंग द टायनासोरस इवन मोर. तो जो मतलब जो वातावरण था उसमें वो दो बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और उनकी चीखें पूरे मतलब आसपास गूंज रही थी. उससे क्या हो रहा था, वो टायनासोरस जो था वो और ज़्यादा जो है वो गुस्से में आ रहा था. इट लिफ्ट्स एन एनॉर्मस clawed foot and stamps on the glass roof which instantly caves in. तो उसने क्या किया, अपना एक एनॉर्मस क्लॉड फूट मतलब अपना बहुत बड़ा पंजा उसने उठाया और उठा के उसने स्टैम्प कर दिया कहाँ पर, जो उनकी कांच की छत थी उसके ऊपर जोर से उसने वो फोड़ा अपना पैर. उससे क्या हुआ, इंस्टेंटली केव्स इन मतलब अंदर आ जाना. तो जो उसका पैर था वो गाड़ी के अंदर आ गया. दैट वॉज अ क्लिपिंग फ्रॉम जुरासिक पार्क. ये जो पूरा इंसिडेंट आपने पढ़ा अभी, पूरा सीन जो अभी हम पढ़ रहे थे, ये जुरासिक पार्क मूवी है जो 1993 में आई थी, उसकी एक क्लिपिंग है.
So that was a clipping from Jurassic Park, a 1993 scene साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म. ये एक कैसी फिल्म थी? एक साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म थी बेस्ड ऑन माइकल क्रिक्टन स्टोरी. तो माइकल क्रिक्टन की स्टोरी थी ये. दिस फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पिलबर्ग ने ये बनाई थी. तो ये जो मूवी थी वो किसकी स्टोरी थी? माइकल क्रिक्टन की स्टोरी थी, लेकिन इसको डायरेक्ट किसने किया था? स्टीवन स्पिलबर्ग ने. जुरासिक पार्क इज़ अ लैंडमार्क फिल्म इन द वे इट यूजेस कंप्यूटर इमेजेस. तो जो जुरासिक पार्क थी वो एक अपनी तरह की पहली फिल्म थी जिसमें कंप्यूटर इमेजेस का यूज़ करके करके जो है वो फिल्म बनाई गई थी. इट वन सेवरल एकेडमी अवार्ड्स. एकेडमी अवार्ड्स एक तरह के अवार्ड्स होते हैं जो अमेरिका में अच्छी फिल्म्स को दिए जाते हैं. सो उस फिल्म ने ये अवार्ड जीता था. एंड इट वॉज सो सक्सेसफुल दैट सेवरल सीक्वल्स वर मेड. सीक्वल मतलब आप सबको पता है हर कुछ अच्छी मूवीज़ के पार्ट्स आते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2. तो सीक्वल्स मतलब सीरीज़ ऑफ मूवीज़. तो ये मूवी इतनी सक्सेसफुल थी, इतनी कामयाब थी कि इसके सीक्वल्स भी बनाए गए बहुत सारे. सेट इन अ डायनासोर पार्क क्रिएटेड बाय बिलियनियर जॉन हैमंड. तो ये जो एक मूवी थी वो कहाँ बनाई गई थी? डायनासोर पार्क में बनाई गई थी, जो कि बनाया था किसने? जॉन हॉमंड ने बनाया था. जॉन हॉमंड वॉज अ बिलियनियर. उसने वो जुरासिक पार्क बनाया था. एंड द स्टोरी इज़ अबाउट अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हु विजिट द पार्क टू चेक इफ़ इट इज़ सेफ़. तो ये स्टोरी है उन साइंटिस्ट के बारे में जो उस पार्क को विज़िट करने जाते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या वो पार्क सबके लिए सेफ़ है या नहीं. सो होमॉन्ड्स ग्रैंड चिल्ड्रन. तो होमॉन्ड्स की जो ग्रैंड चिल्ड्रन है लेक्स एंड टिम. आपने ये नाम अभी स्टोरी के बिगनिंग में सुने होंगे, डर के मारे जो कांप रहे थे. तो लेक्स और टिम जो है वो होमॉन्ड्स के ग्रैंड चिल्ड्रन है एंड आर ऑल्सो अमंग द विजिटर्स टू द पार्क. तो वो भी उन विजिटर्स में से एक हैं, दोनों बच्चे जो कि होमॉन्ड्स के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं. इट इज़ सोन discovered that someone wants to steal the dinosaurs eggs, and to do this security systems of the park has been switched off. तो बहुत ही जल्दी उन्हें पता चल गया कि उन्होंने डिस्कवर कर लिया, मतलब उनको पता लगा लिया कि कोई जो है वो डायनासोर के जो एग्स हैं उनको चुराना चाहता है. और उसकी वजह से उसने क्या कर दिया है, जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है डायनासोरस का जो पार्क का, उसको क्या कर दिया है? स्विच ऑफ कर दिया गया है. दिस पुट्स एवरी वन इन डेंजर ऑफ गेटिंग किल्ड बाय द डायनासोर इन द पार्क. तो इससे क्या हुआ कि जो भी विजिटर्स वहाँ पे गए हुए थे चेक करने के लिए, सिक्योरिटी चेक के लिए, वो सब अब डेंजर में आ चुके थे क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम सारे ऑफ हो गए थे. तो जो डायनासोर्स थे वो अब ओपनली उनको हमला कर सकते थे. तो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इन द फिल्म वॉज स्क्रिप्टिंग द डायनासोर्स. तो जो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट था कि डायनासोर्स को कैसे स्क्रिप्ट किया जाए. स्क्रिप्ट मतलब डायनासोर्स को कैसे उस स्टोरी में पुट किया जाए. दो पैलियोंटोलॉजिस्ट हैव बीन स्टडीइंग डायनासोर्स फॉर ईयर्स. सो पैलेंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स की हड्डियां जो रह जाती हैं, जो भी रिमेन्स उनके रह जाते हैं उनको स्टडी करते हैं. दे आर कॉल्ड पैलेंटोलॉजिस्ट. हैव बीन स्टडिंग द डायनासोर्स फॉर ईयर्स. वो डायनासोर्स के बारे में काफ़ी सालों से स्टडीज़ कर रहे थे. नोबडी रियली नोज हाउ दे मूव्ड और साउंडेड. किसी को एग्जैक्टली नहीं पता था कि वो कैसे हिलते थे, चलते थे, या कैसे उनकी आवाज़ें होती थी. Spielberg made sure that his team included scientists who had studied dinosaurs. तो स्पिलबर्ग आपको पता है, ऊपर बताया मैंने, ये डायरेक्टर है मूवी का. एंड उसने ये इस बात को इंश्योर किया कि जो भी उसकी टीम है उसमें काफ़ी साइंटिस्ट हों जिन्होंने काफ़ी स्टडी की है ऑन डायनासोर्स. तो टू क्रिएट द डायनासोर्स मैकेनिकल पपेट्स और रोबोट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनासोर्स वर डेवलप. तो डायनासोर्स को क्रिएट करने के लिए क्या किया गया? मैकेनिकल पपेट्स बनाए गए, रोबोट्स बनाए गए ताकि डिफरेंट डायनासोर्स को क्रिएट किया जा सके. एंड दीज रोबोट्स लुक्ड एंड मूव्ड लाइक एनिमल्स. ये ऐसे रोबोट्स बनाए गए थे जो एनिमल्स या जानवरों की तरह हिलते और मूवमेंट्स करते हैं. द साइंस ऑफ रिक्रिएशन एनिमल्स मूवमेंट विद रोबोट कॉल्ड एनीमेट्रॉनिक्स. तो एनिमेशन से बना है एनीमेट्रॉनिक्स. तो जो साइंस मतलब जो एनीमेट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है? वो साइंस जिसमें हम रिक्रिएट करते हैं एनिमल की मूवमेंट को, राइट. सो एनीमेट्रॉनिक्स इज़ द साइंस इन विच वी रिक्रिएट द एनिमल मूवमेंट विद रोबोट्स, राइट. तो एनिमल को रोबोट के फॉर्म में बनाने की जो साइंस है उसे कहते हैं एनीमेट्रॉनिक्स. देन अ कंप्यूटर मेड देयर लिम्स मूव्ड
as decided by the scientists and the programmers. तो जो कंप्यूटर है उससे क्या किया गया, उनके जो लिम्स होते हैं, हाथ पैर, लिम्स का मतलब होता है हाथ पैर, तो कंप्यूटर की मदद से उनके हाथों और पैरों को इस तरह से मूव किया गया जिस तरीके से जो है साइंटिस्ट ने और प्रोग्रामर्स ने डिसाइड किया. आफ्टर दैट द मॉडल्स वर फिटेड विद फोम रबर स्किन्स. जो मॉडल्स बनाए गए थे रोबोट के, उनको जो है फोम रबर स्किन में फिट किया गया ताकि वो थोड़े से ओरिजिनल लगें और रियल डायनासोर लाइक लगें. So on the set, special effects gave a real life appearance to all the actions. तो सेट पे क्या किया गया, उन्होंने रियल लाइफ अपीयरेंस दी गई जिससे कि वो स्पेशल इफ़ेक्ट्स की वजह से वो बिल्कुल असली के मूवमेंट लग रहे थे. द बिहेवियर्स ऑफ द डायनासोर्स इन द फिल्म वर मोस्टली बेस्ड ऑन दोज मॉडर्न डे एनिमल्स. तो जो बिहेवियर, अगर आपको पता है कि जो भी डायनासोर्स का एक्चुअल बिहेवियर है वो किसी को भी नहीं पता, सो जो भी उन्होंने बिहेवियर बनाया था डायनासोर्स की मूवमेंट, उनके रोअर, वो सब प्रेजेंट डे एनिमल्स जो हैं उनको ही मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया था. इनफैक्ट इवन द डायनासोर साउंड वर मिक्स ऑफ एक्चुअल एनिमल कॉल्स लाइक अ टाइगर, एलिफेंट, एलिगेटर, पेंगुइन, इवन अ डॉग्स बार्क. तो जो डायनासोर का जो साउंड था, जो उसकी रोअर थी, जो स्नार्लिंग की जो उसकी साउंड थी, वो भी एक बहुत सारी एनिमल्स के साउंड का मिक्सचर था. जो उसमें एनिमल्स कौन कौन से थे, टाइगर, एलिफेंट, एलिगेटर, पेंगुइन की आवाज़ को भी मिक्स किया गया था, एंड इवन द डॉग्स बार्क. तो इन सभी एनिमल्स की जो साउंड्स थे उनको मिक्स करके डायनासोर के एक्चुअल साउंड्स को प्रोड्यूस किया गया था इस मूवी में. सो व्हेन स्पिलबर्ग सॉ द फर्स्ट कंप्यूटर एनिमेशन ऑफ द टायरानोसॉरेक्स चेजिंग अ हर्ड ऑफ स्मॉल डायनासोर्स, जब स्पिलबर्ग जो कि डायरेक्टर है इस मूवी का, उसने जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर एनिमेशन में टायरानोसॉरस को देखा, छोटे डायनासोर्स के ग्रुप को पीछा करते हुए. हर्ड मतलब होता है झुंड, हर्ड का मतलब होता है झुंड. तो उसके झुंड को जब वो पीछा कर रहा था बड़े वाला डायनासोर, सो ही वाज स्टन्ड. द रोबोट्स लुक्ड सो रियल. तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आश्चर्यचकित हुए कि जो रोबोट्स हैं वो बिल्कुल असली डायनासोर की तरह दिख रहे हैं. एंड इट वाज अ स्पेशल मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द फिल्म मेकिंग एनिमेशन. तो जो जब उन्होंने मूवी का जो जिस तरह से मूवी उन्होंने बनाई थी, वो एक हिस्ट्री में उन्होंने एक रिमार्क सेट किया था जिस तरीके से उन्होंने वो फिल्म बनाई थी. दिस क्वालिटी ऑफ एनिमेट्रॉनिक्स हैड नेवर बिफोर बीन अचीव्ड. उस टाइम की अगर बात करें, जब फिल्म बनाई गई थी 1993 में, उस टाइम किसी भी जो है तरह की एनिमेट्रॉनिक्स में ये सब जो इस तरह की क्वालिटी है वो अचीव नहीं की गई थी जिस ज़माने में ये फिल्म बनाई गई थी. द साउंड The sound mixing and editing in the film was also quite special. जो साउंड मिक्सिंग की गई थी और जो भी एडिटिंग फिल्म में की गई थी वो भी काफ़ी स्पेशल थी. जुरासिक पार्क वॉज द फर्स्ट फिल्म टू यूज़ डिजिटल साउंड, सराउंड साउंड. सराउंड साउंड कौन सा साउंड होता है जिसमें कि बहुत सारे स्पीकर्स आसपास रखे जाते हैं, जिससे आपको लगता है कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो स्क्रीन में ना होकर आपके आसपास प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये ऐसी पहली फिल्म थी जिसने डिजिटल सराउंड साउंड का इस्तेमाल किया था. रिसर्चिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग patiently resulted in film techniques that have made the making of Jurassic Park legendary. तो जिस तरह की रिसर्च की गई थी और जितना उन्होंने धैर्य रखकर जो भी एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद जो फिल्म बनाई थी, जिन टेक्निक्स को यूज़ कर कर, उससे उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई थी जो कि लेजेंडरी फिल्म कहलाई गई थी. मतलब सदी की जो एक बेस्ट फिल्म जो है कही जाती थी जुरासिक पार्क. इवन नाउ ये बहुत ही लेजेंडरी फिल्म है. सो वैल्यू पिक में आपसे पूछा गया है दैट find the part of the passage in which it tells you that it is director's job to make sure that it has people with skills required for the प्रोजेक्ट. तो स्किल्स की बात कब की गई, जब जो स्पिलबर्ग जो डायरेक्टर था उसने कहा कि मेरी टीम में कौन होने चाहिए, जिन्होंने वो साइंटिस्ट इंक्लूड हो जाने चाहिए जिन्होंने क्या किया हो, जिन्होंने डायनासोर्स के बारे में स्टडी किया हो. सो इन दिस लाइन इट इज़ शोन दैट जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि उनकी टीम में बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड और टेक्निकल लोग उपस्थित हों ताकि फिल्म जो है एक गुड आउटकम निकल कर आए. तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स में वी हैव SUV, आई हैव डिस्कस्ड इन द स्टोरी ऑल्सो. स्नार्ल मतलब डरावनी तरीके से दांत दिखाना, ग्रॉल करना. टॉपल मतलब पलटा देना, गिरा देना. केव्स इन मतलब अंदर गिर जाना. और एकेडमी अवार्ड्स एक तरह के अवार्ड्स हैं जो अमेरिका में दिए जाते हैं फॉर द ऑनर, द अचीवमेंट, जो बेस्ट फिल्म्स होती हैं उनकी अचीवमेंट्स के लिए. सीक्वल्स मतलब सीरीज़, किसी भी फिल्म की अगर पार्ट्स आते हैं तो उसके बारे में. और सराउंड साउंड जो ऐसा साउंड जिससे लगे कि आपके आसपास ही आवाज़ें आ रही हैं. सो what is your homework for today is to write all the word meanings in your reader notebook. And that's it for today. Thank you so much for watching the video.